अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान क्योंकि आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और आज है एक और बड़ा मैच, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड के साथ क्या, कब, कैसे होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। न्यूजीलैंड ने कल मैच खेल के तकरीबन उम्मीदें मेरा ख्याल ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि जिस किस्म का रन रेट रिक्वायर्ड है या जिस सिचुएशन में पाकिस्तान खड़ा है इस वक्त, ये सिचुएशन ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। इससे पहले हम इसको बेहतर कर सकते थे। अफगानिस्तान का मैच, साउथ अफ्रीका का मैच, हमने वहाँ थोड़ी सी कहीं अपनी प्लानिंग और इन चीज़ों पर ज़्यादा कोई गौर व फिक्र नहीं किया। हालांकि साउथ अफ्रीका का मैच हमारा अच्छा रहा और बहुत क्लोज मार्जिन से जाके हम हारे, लेकिन हमें वो मैच जीतना चाहिए था, क्योंकि अगर इतनी प्लानिंग कर ली थी कि 270 भी साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो गए, तो हमें चाहिए था ये मैच जीतते। और आज जिस पोजीशन में है, इसकी बड़ी रीज़न ये है कि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़के कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में कोई 2 ढाई साल से वही लड़का खेल रहा है जो फिक्स है। 11 फिक्स लड़के खेल रहे हैं और जिन्होंने खेलना है, उन्होंने, किसी ने डोमेस्टिक क्रिकेट 2019 में आखिरी खेली हुई है, किसी ने 5 मैच खेले हुए हैं, किसी ने 8 मैच, किसी ने 9 मैच। एक बाबर आजम है जिन्होंने 80 प्लस मैचेस या 85 मैचेस खेले हुए हैं। बाकी सबके मैचेस कम है, बल्कि बहुत कम है। डोमेस्टिक क्रिकेट से क्या मिलता है सीखने को? डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मेंटली और उसके साथ साथ फिजिकली टफनेस कितनी ज़्यादा बढ़ती है। और दूसरी बात यह है कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर नहीं खेलते तो 4 ओवर की क्रिकेट में महदूद हो जाते हैं, तो वनडे और टेस्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पर फिर उन्हें ना तो प्लानिंग आती है, ना बॉल आती है, ना उनका स्टेमिना होता है, ना रिदम होता है। इसी तरह बैटर्स के लिए है कि वो 5 दिन की प्लानिंग करके फिर नहीं खेल पाते, क्योंकि उन्हें 20 ओवर की प्लानिंग में इतना फंसा दिया जाता है, वो खुद फंस जाते हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेजेंडरी साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। 50 टेस्ट मैचेस में 171 विकेट हैं इकबाल भाई की। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। इकबाल भाई आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, मेरी आवाज इकबाल आ भाई रही है सर, आपको? थैंक यू सो मच, आपने सर टाइम निकाला। इकबाल भाई, इससे पहले कि पाकिस्तान और हम बात करें इंग्लैंड के मैच पर या न्यूजीलैंड ने जिस तरह से अपना कमबैक किया, मैं ज़रा आपकी एक बड़ी माहिराना राय इस पर चाहूँगा कि हम जब डोमेस्टिक क्रिकेट से दूरी इख्तियार कर लेते हैं तो कितने नुकसानात होते हैं आपको फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी गेम की प्लानिंग में? सर देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, वो तो हमारी प्रोडक्शन लाइन है। वहीं से क्रिकेटर निकलता है, वहीं से उसको, अगर क्रिकेटर का फॉर्म भी ना हो तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले तो वो फॉर्म में भी आ सकता है, वापिस आ सकता है और वापिस अपनी जगह बना सकता है। मगर हम इसको इतनी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है ना। हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई लड़के खेलने जाते हैं, ये सारे के सारे जो है वो PSL और जो लीग क्रिकेट हो रही दुनिया में, चारों तरफ हर लीग में तो ये चले जाते हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हार्डली इक्का दुक्का प्लेयर शायद खेलता होगा। वो जो लड़के यंगस्टर्स हैं वो अभी जो आ रहे हैं वो खेल रहे हैं, और वो जो परफॉर्म करते हैं तो उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो टीम के जो मार्क किए हुए होते हैं प्लेयर, वो उन्हीं पर हमारी नजर होती है। और PSL की वजह से, T20 की वजह से हमारे जो प्लेयर है वो ज्यादातर बिजी रहते हैं। वो आपने जो तज्जिया किया है बिल्कुल सही किया है। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात से कि जब तक ये रेगुलराइज नहीं करेंगे कि यार कम से कम आपको पाकिस्तान में अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के 10 मैच है तो कम से कम 5-6 तो खेलो। एटलीस्ट ये कंडीशन लगा दें कि भाई आपने खेलना है हर लड़के ने, तब कहीं जाके आपको इससे फायदा भी होगा। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको प्रैक्टिस मिलती है, आपको कंपटीशन मिलता है, आपको एक हैबिट होती है खेलने की, लंबे लंबे ओवर करने की। अब आप 4-4 ओवर करके बैठ जाते हैं, जहाँ 10 ओवर की बारी आती है वहाँ आपकी लाइन ही नहीं होती। आप बताइए, उसामा को पूरी पाकिस्तान की हर पब्लिक ने बैकअप किया था कि यार उसामा को खिलाओ खिलाओ, मगर आप देखिए उसका उसके एक एक गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एक गेंद लेग स्टंप से बाहर, ना इसकी लाइन थी ना लेंथ थी। और इसकी सारी रीजन ये है कि ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये सिर्फ PSL और ये बार बार चीजें खेलने अच्छा जाते हैं। इकबाल भाई, छोटी छोटी लीग्स को तरजीह दे देते हैं। कनाडा जैसी बिल्कुल कोई अनरजिस्टर्ड लीग, वहां चले गए। हमने देखा एशिया कप में लंका प्रीमियर लीग खेलते हुए लड़के आए तो इतने एग्जॉस्ट थे कि उनसे बॉलिंग नहीं हो रही थी। फिर कैरी करके आए अपनी इंजरी, नसीम शाह, तो हमने देखा कितना बड़ा नुकसान उठाया वर्ल्ड कप में। तो ये और चीजें हमारे लिए बड़ी डेंजरस होती जा रही हैं और फिर रिजल्ट्स आपके सामने। ये बात आपकी दुरुस्त है, छोटे छोटे फायदों के लिए ये बड़ा अपना नुकसान कर लेते हैं। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान है तो सब कुछ है। आप पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट होते हैं, अगर आप पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट ना होते तो कोई लीग वाला आपको ना बुलाता, ना किसी ने आपको पूछना था। तो ये जो चीज़ है ये पहले इनको बावर करानी चाहिए, बोर्ड के अंदर रेगुलेशन बनने चाहिए। हर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ये बैठ के प्लेयरों से बात की जाए कि भाई ये आप ही के भले की बात है। अगर आप हम्म। सारे जगह पे जाने की बजाय रिस्ट्रिक्टेड लीग खेले और डोमेस्टिक में तवज्जो दें,
तो आपको फायदा होगा और आप लंबा खेलेंगे। वरना ये होगा कि एक एक सीजन खेलेगा और प्लेयर देखिए हैदर और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो गायब हो गए, पता नहीं चल रहा उनका। ऐसा ही अच्छा सर, मैं इसलिए ये बात भी इसलिए उठाई, 246 मैचेस हैं आपके सर डोमेस्टिक के, एक तरफ आप इंटरनेशनल खेल रहे थे, साथ ही डोमेस्टिक भी खेली आपने। 999, बस एक विकेट से 1000 विकेटें रह गई। कितनी बड़ी बात है सर, कितनी टफनेस, कितनी आपकी फिजिकल टफनेस, ये सब चीज़ें शो करती हैं कि आप लोग दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चल रहे थे और कोई इंजरीज नहीं, कुछ नहीं। पाकिस्तान को जब ज़रूरत थी आप अवेलेबल होते थे और कितनी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं कि दुनिया आज भी याद करती है और लेजेंडरी क्लास में आप लोग फॉल करते हैं। नहीं, ये आपकी बात, बहुत शुक्रिया, आपने ये ऐसा सोचा। लेकिन देखिए ये सब चीजें जो है ना, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। आप जब तक प्रैक्टिस में लड़का, खास तौर पे बॉलिंग के लिए तो मैं हर वक्त यही कहूंगा कि जितने स्पिनर्स हैं, अब हमारे स्पिनर्स जो है ना वो क्या पार्ट टाइम स्पिनर्स है, बस एक गेंद आम घुमाते हैं और गेंद फेंक देते हैं। इनको कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ स्पिन हो रही है, विकेट से कैसे फायदा उठाना चाहिए, कहाँ गेंद। वो सिर्फ रन रोकने के चक्कर में कि मैं बस रन रोक लूँ किसी तरीके से, 2-4 ओवर करा दूं और फारिग हो जाऊं। कोई आप टेस्ट मैच के अंदर भी आप स्पिनर्स, पहले तो हम अब्दुल कादिर, तौसीफ, हम लोग जब खेलते थे तो हमेशा ये कोशिश होती थी कि कप्तान की कि यार हमसे वो मैच जितवाने की बात करते थे कि भाई जीतना है, हमने, आप लोगों ने आउट करके देना है। तो ये पूरा हमने उनको मायूस कभी नहीं किया ऐसे ऐसे मौके पे। हमारे आज का स्पिनर जो है उसको 10 ओवर से ज्यादा, 4 ओवर से ज्यादा गेंद करने की जरूरत, तो वो कभी लेग पे कभी ऑफ पे। और इसकी सारी रीजन ये है कि ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये प्रैक्टिस करने का मतलब है 8-8, 10-10 बंदे को आपने नेट पे खिलाना है। जब आप परफेक्ट होंगे, लाइन परफेक्ट कैसे होना है, ऐसे ही होगी जब आप एक जगह पे 100-150 बॉलें करेंगे। और ये इसकी इम्पोर्टेंस समझते नहीं है। ये समझते हैं T20 के अंदर बस हल्ला गुल्ला करो और वो एक ने 50 कर दिया, एक ने 20 कर दिया, एक ने कुछ कर दिया, वो फिर चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो ये इससे बड़ा नुकसान हुआ है। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, अपने नाज़रीन को जरा एक स्टैट भी शेयर करूं। इकबाल कासिम साहब द लेजेंडरी, आप देखें कि उनकी 10 विकेटें 2 दफ़ा, 5 विकेटें 8 दफ़ा, 4 विकेटें 13 दफ़ा, ये इंटरनेशनल में है। ऐसे नहीं आती जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, रिदम नहीं पकड़ते, अपनी गलतियों को ठीक करने की जगह फर्स्ट क्लास होती है। अब हमने 3-4 साल देखा लड़कों ने फर्स्ट क्लास नहीं खेली, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं जो बैटिंग पर तवज्जो देते हैं और साथ बॉलिंग पर, जैसे इकबाल भाई खुद भी फरमा रहे हैं कि बॉलिंग हमें एक स्पेसिफिक या स्पेशल बॉलर की वो कमी दिखाई दे रही है। इकबाल भाई एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा सर, यहीं से बात को शुरू करूंगा। आपके जो बड़े रिकॉर्ड्स हैं ये बनाने में फर्स्ट क्लास का कितना बड़ा हाथ था। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। और बात कर रहे थे हम कि डोमेस्टिक की इंपॉर्टेंस क्या होती है। काशिफ शबीर साहब और रेगुलर पैनल उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, साथ ही साथ इरफान सदुजई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी ज्वाइन किया। लेजेंडरी कासिम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा कासिम भाई की तरफ पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी थी। सर आपने जो विकेट्स के अंबार लगा रखे हैं, 4 विकेटें 13 दफ़ा, 5 विकेटें 8 दफ़ा और 10 विकेटें 2 दफ़ा, कितनी आपकी हेल्प की इस बड़े फिगर को अचीव करने में डोमेस्टिक क्रिकेट ने? कासिम भाई से जरा राब्ता करें, चले उनके ज़रा कॉल राउंड। ये हम बात कर रहे थे अभी, कासिम भाई बता रहे थे, कहने लगे यार जब आप नहीं खेलते ना डोमेस्टिक, आपका वो रिदम ही नहीं होता कि आप वनडे और टेस्ट खेलें। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, उनसे बेहतर कौन बता सकता है यार। 50 टेस्ट मैचेस में 171 विकेटें सर, दैट्स नॉट अ नॉर्मल रिकॉर्ड। और लेकिन ये तो किसको शक शुबे वाली बात ही नहीं है ना। आपको डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो आप किसी काबिल ही नहीं है, क्योंकि वही आपको सिखाती है। वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट, मुख्तलिफ़ किस्म की विकटें मिलती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात होते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आपको मुतवातर, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉलर्स हैं, मुतवातर बॉलिंग करनी पड़ेगी, दिन में 15-20 ओवर आपको डेली करने पड़ेंगे, तो फिर आपको स्ट्रेटजाइज करना पड़ता है। आपको 3-4-5 ओवर एक बैट्समैन को किसी एक जगह पर तैयार करना पड़ता है, फिर उससे गलती करवानी पड़ती है और फिर उसका रिजल्ट सामने आते हैं। और यही बात बैटर्स की भी है। बैटर्स ने लंबी लंबी इनिंग्स खेलनी है, लंबे पेशेंस का टेस्ट होता है प्रॉपर तरीके से, स्ट्रोक प्रॉपर तरीके से होती है। वी में जो हम शुरू में कहते थे जी वी में खेलना है, वो सिखाना सीखता है। सीधे बल्ले के साथ कैसी शॉट्स मारनी है, किस तरह करना है, वो सारी चीज़ें आपको डोमेस्टिक सिखाता है। और प्लानिंग भी सिखाता है सर, किस वक्त क्या करना है, सिचुएशनल प्लानिंग। आपके पास लंबा टाइम होता है ना। अरसलान सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपके सीनियर्स खेल रहे होते हैं जूनियर्स के साथ डोमेस्टिक में,
तो वो जो मिलाप होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। इसलिए तो कहते हैं ड्रेसिंग रूम शेयर करना बहुत बड़ी, तो वहाँ आप शेयर करने, आपने खुद तो मुझे मिसाल दी थी यार कि रोहित शर्मा जो है वहाँ से खेल के इंटरनेशनल आया और घर नहीं गया, पहले मुंबई के लिए खेला और उसके गया वहाँ से मुंबई के लिए खेला, फिर आप सोचें जब वो जो जितना सचिन तेंदुलकर जितना वो मतलब वेल्थ ऑफ एक्सपोजर एक्सपीरियंस लेकर आया, ड्रेसिंग रूम शेयर किया जूनियर के साथ, उन्होंने क्या क्या कुछ सीखा और आप देखें रिजल्ट आ रहा है ना सामने, इंडिया की जो टीम बनती जा रही है और रिजल्ट आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आपको याद नहीं, पूरी टीम, आधी टीम उनकी मेन प्लेयर सारे चले गए थे, 63 पे पिछली मैच में इनिंग में आउट हुई पूरी इंडिया की टीम, और अगला मैच जूनियर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया को हरा कर वापस आया और सीरीज जीत कर वापस आया। ये स्ट्रेंथ जो सेम है ना, ये मैक्सवेल ने भी शो की है, आपने देखा ये सेम स्ट्रेंथ मैक्सवेल ने शो की है। अगर इकबाल भाई से हमारा राब्ता, अच्छा चले इकबाल भाई, जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स, मैं जिसका अभी जिक्र कर रहा था, आपका फोन जब ड्रॉप हुआ तो आपने को 10 विकेटें 2 दफा, 5 विकेटें 8 दफा, 4 विकेटें 13 दफा, ये जो प्लानिंग थी, ये जो विकेट्स है, इसमें कितना बड़ा रोल होता है जब आप 4 रोजा मैचेस खेलते हैं डोमेस्टिक में, आपको कितना कुछ पता चलता है कि सिचुएशन हैंडलिंग क्या है, मुख्तलिफ सिचुएशंस में क्या बॉल करनी है और फील्ड प्लेसिंग क्या करनी है, कैप्टन के साथ कैसे जेल होना है। ये तो देखिए आपने बात बिल्कुल सही की, मैं आपकी बात सुन रहा था, वो बिल्कुल सही है कि आप मुख्तलिफ विकेटों पे खेलेंगे, मुख्तलिफ जगह पे जाके खेलेंगे, आप कंटिन्यू मैचेस खेलते रहेंगे और प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है। कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं होती है क्रिकेट के अंदर, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। अगर आप बैट्समैन हैं तो आप बैटिंग की प्रैक्टिस करें, कम से कम घंटा 1.5 घंटा बैटिंग करें, आपको पता चले कि हाँ भाई मैंने वर्कआउट किया। ऐसे ही बॉलर है तो बॉलर को चाहिए कि वो 1 से लेकर 10 तक जितने प्लेयर नेट में आते हैं खेलने के लिए उन सबको बॉलिंग करें, उससे उसी से आपकी लाइन बनेगी, उसी से आपकी डायरेक्शन अच्छी होगी और आपको समझ आएगी कि आपको कहाँ गेंद करना है। अगर बेमकसद गेंद करेंगे तो फायदा कोई नहीं है। अब होता ही है कि दिमाग में लोगों के ये तस्वुर आ जाता है कि यार बस हमने पाकिस्तान के लिए T20 खेल लिया, एक परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, अब हमारा चांस पक्का हो गया। ये जो चांस पक्का हो गया वाला काम है ना, उससे ना सिर्फ इनका कैरियर खत्म हो रहा है, वेरी शॉर्ट होता है उनका, और पाकिस्तान को नुकसान होता है। तो इसलिए मेरी तो सिर्फ एक ही गुजारिश है कि ये प्लेयरों को प्रोफेशनल बनना चाहिए, पैसे बहुत कमाएं, मुझे अल्लाह ने इनको और भी दे और भी कमाएं, मगर प्रोफेशनल बनने के उनको डिलीवर भी करना है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ पैसे लेने और उल्टी सीधी हिट मारनी। अब आप ये देखिए अभी इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर हमारे वो आगा एक जो हमारा बैट्समैन है वो मतलब आते ही उसे रिवर्स स्वीप मारना शुरू कर दिया। अब ये तो ऐसी इतनी बड़ा मिस्टेक है कि बैट्समैन अभी आया नहीं है, सेट हुआ नहीं है, पहले बॉल पे आपने रिवर्स स्वीप मार दिया और आप आउट भी हो गए, तो नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ। तो ये सब चीजें नेट के अंदर करने की हैं, नेट पे प्रैक्टिस करें, परफेक्ट करें उसको, फिर मैच में एग्जीक्यूट करें तो आपको फायदा होगा। ये छोटी चीज है लेकिन ये बड़ी। ब्रेक एक छोटा सा ब्रेक और सारे साथ है, ब्रेक से वापस आके आप इस पे कमेंट कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। काशी भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? ये कहना चाह रहा था अभी जैसा इकबाल कासिम साहब ने कहा कि 1 घंटा 2 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखें एक होती है मसल मेमोरी, आपने मसल मेमोरी को सिखाना होता है कि आपने क्या खेलना है। बैटर्स जो है ना उन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। देखें बैटर्स के लिए हमने हमारे ये सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कम से कम 1000 गेंद आप रोज़ खेलें ताकि आपकी मसल मेमोरी वहाँ फिक्स हो जाए। जो ही बॉल आगे, क्योंकि आपके फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड तो है जिसमें आपने फैसला करना है और ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन है जिसने वो फैसला करना और शॉट्स खेलनी है, तो इसलिए प्रैक्टिस अशद ज़रूरी है। जहाँ तक बॉलर्स का ताल्लुक है, बॉलर्स जो हैं उनको एक पिन पॉइंट करनी पड़ती है एक जगह के, इस जगह पर उन्होंने बॉल करनी, फिर वो रेगुलर वो बॉल कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शादाब खान को देख लें, शादाब खान अगर 1 ओवर कराता है उसमें से 3 से 4 गेंदें लूज फेंक रहा है, 1-2 गेंदें सही जगह पे पिच हो रही हैं, बाकी पिच नहीं हो रही। तो ये तो मीडियोकर बॉलर्स हो ना, क्लब लेवल के भी हल्के बॉलर्स हों, उनका भी पता होता है कि यार ये 1-2 गेंदें जो हैं वो बुरी करा ही देंगे ओवर के अंदर। लेकिन जो प्रोफेशनल होता है वो तो कई ओवर को गंदी गेंद फेंकता ही नहीं है। पाकिस्तान का यही प्रॉब्लम हो रहा है। और जहां फास्ट बॉलर्स की पोजीशन है उनको भी समझ नहीं आ रही कि लाइन कहाँ रखनी है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस और लैक ऑफ ये लॉन्गर फॉर्मेट की ना गेम खेलने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मगर इकबाल साहब से एक सवाल मेरा छोटा सा है। पूछें। इकबाल साहब ये बताइए कि ये जो हम सारी यहाँ बातें कर रहे हैं, तो जो मैनेजमेंट बैठी है पीसीबी की, क्या उसको ये बातें बेसिक समझ नहीं आ रही? क्या उनको नहीं पता कि ये क्यों? अच्छा, क्या टॉस के बाद मैं ये पूरा सवाल आपका लेता हूं। टॉस के बाद Hashmatullah Shahidi, we got Jeff Crow, experienced match referee, our toss representative.
You've got the coin. Temba will toss. Heads. Heads call. Heads is the call, and Heads it it is Afghanistan. Bet. right. Afghanistan have won the toss. Hashmat, what are you going to do? Bismillah Rahman Rahim. We want to bet first. You've actually done very well chasing, so you've looked at the surface, or you just want to try yourself batting first? We are looking at the surface and also the weather. So the surface looks like it will be spin in the second innings. So that's why want to bet first. Any changes to your side? No, we are going with the same team. Which is what you enjoy doing, right? Tell me, how difficult is it for a side to come back after what happened in the last game? It was a tough game for us, you know. It was hard for us, but we spoken about it day after the game. That's part of the life, part of the game. Anything can happen in cricket, so we have to move forward because today is one of the important game for us, important game of the World Cup. So we have to now think about today. Go well. Well Thank done. you. Right, Thank Temba. It's your turn. You normally like batting, setting the scene today. It's a bit different. Not different. We have had the chance to chase, albeit we obviously haven't done it well. So we have another opportunity now to learn in terms of the blueprint and take confidence from doing so. You had a bit of conversation in the rooms as well after the last game, much like Hashmatullah had to do. Yeah, definitely. Look, we came up against an in-form, strong Indian side. They really put us under pressure with our bat and ball. So we've had conversations in terms of where we'd like to improve. Here's an opportunity for us to put that all into display. Any changes in your side? Changes, we've got 2 changes to brace Shamsi as well as Marco Jansen. They being rested. And Dile Peshawaya as well as Jero Katia come in. Do you agree with Hashmat's view that it might turn later? Look, I'm thinking probably skid on later. When we were feeling it, it felt a little bit slow. So maybe it could actually turn a little bit more now while it's a bit slow. Hopefully it nips as well. Obviously with you as well being much more of a factor here, we're hoping that can cause the ball to skid on the lights. We'll wait and see. Wish you well. चले जी, अफगानिस्तान वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. ऑब्वियसली उन्होंने बिल्कुल नहीं देना था साउथ अफ्रीका को और चेस पे लेके जाना था. 2 चेंजेस भी कर दिए हैं. येंसन भी नहीं खेल रहे हैं, उसकी जगह शम्सी आ गए, तबरेज़ शम्सी. पहले आप सवाल करें फिर हम जी. इकबाल कासिम साहब, सवाल मेरा ये था कि जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या ये पीसीबी मैनेजमेंट को समझ नहीं आती कि डोमेस्टिक कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए. और अगर आप प्लेयर को अगर पीसीबी मैनेजमेंट खुद डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं देगी और उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगी तो जो लड़के खेल रहे हैं डोमेस्टिक में उनका क्या मोरल और उनकी क्या इनकरेजमेंट रहती है? देखिए, एक तो पहली बात आपकी बात वो ये है कि जो पीसीबी के अंदर मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं वो क्रिकेट से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है. वो ऑफिस में काम करते हैं और वो पीसीबी चला रहे हैं, ठीक है. उनको या हमारे सीनियर क्रिकेटर जो जिनको असाइनमेंट मिलती है वो आके उनको बताते हैं कि साहब ये है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये पूरा कर दो, वो कर देते हैं. ये सीनियर जो क्रिकेटर जो कोचिंग के असाइनमेंट लेते हैं या मैनेजर की असाइनमेंट लेते हैं या कोई भी असाइनमेंट लेते हैं एज ए स्पेशलाइज्ड बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, ये उनका जॉब है. उनको ये चाहिए कि वो अपने प्लेयरों के साथ एक डिस्टेंस रखें और हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिला के आप न सिर्फ अपना भी कैरियर खराब करते हैं बल्कि टीम का भी और लड़के का भी नुकसान होता है. सही बात है, टीम का भी सर होता है, टीम का भी होता है. तो मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि जो क्रिकेट खिलाने वाले हैं उनको इनके एसओपीज होने चाहिए. उसके अंदर उनको पता होना चाहिए कि यार एक डिसिप्लिन भी कोई तरीका होता है. आज तक हमने नहीं सुना किसी कोच ने ये कहा कि ये प्लेयर जो है ये डिसिप्लिन है, ये मेरी बात नहीं सुनता. हालांकि सारे काम ऑफ द रिकॉर्ड शिकायतें कर रहे होते हैं कि यार वो बैटिंग नहीं कर रहा, तो वो बॉलिंग नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट करने चला गया, तो वो है होया तो ये होया, तो सारा चीजें प्रॉब्लम आ जाती हैं. तो होना ही चाहिए कि अभी प्रोफेशनलिज्म का दौर है, प्रोफेशनली डील करें और प्लेयरों को भी सोने का निवाला खिलाएं मगर काम लें प्रॉपर तरीके से और उनको एडवाइस करें कि ये आपने काम करना है. जो ना करे उसका आप रिपोर्ट करें, खत्म. जब एक डिसिप्लिन होगा तो काम होगा. एग्जैक्टली सर. एक ये जो हमारे यहाँ टेक्निकल कमिटीज बनाते हैं फिर उनको उस तरह काम भी नहीं करने देते. आप तो खुद भी रहे, आपने हेड की एक, लेकिन वही मामला रहता है कि फिर उस तरह काम नहीं हो पाता जैसे करना चाहें या जो वाकई रिक्वायरमेंट है या नीड ऑफ द टाइम है वो नहीं होता. तो फिर फायदा क्या है ऐसी कमिटीज का?
देखिए जितनी कमेटियां बनेंगी उसके उसको उसका पावर किसके पास होता है? चेयरमैन के पास होता है, ठीक है। तो चेयरमैन जो है वो बनाता है, और अगर वो अपनी कमेटी को सपोर्ट नहीं करेगा तो सिस्टम तो ऐसे ही रहेगा। एग्जैक्टली होता ही यही है कि आप बनाते हैं और फिर आप सपोर्ट नहीं करते हैं और फिर आके गिव अप कर देते हैं प्लेयर को या कोच की बात मान लेते हैं, तो मामला तो खराब हो जाते हैं। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक। मैं काशिफ भाई ये बात कि अब आप पावर रखें भी खुद, काम भी ना करने दें, फिर टेक्निकल कमेटी भाई हमारे यहाँ रिवायत है कि डाल दें किसी पे भी, और काम करने वाले बड़े बड़े नाम आते हैं। मैं इकबाल भाई से इसलिए पूछा क्योंकि खुद काम कर, और इनसे अच्छा काम कौन करेगा? डोमेस्टिक खिला भी रहे हैं, डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, कितने लड़के इनके यहाँ से निकले हैं बैंक से, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि काम नहीं करने देते, हाथ पांव बांध देते हैं। पहली बात तो ये है कि इकबाल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि जो लोग पीसीबी में बैठे हुए हैं वो टेक्निकली जानते ही नहीं है कुछ भी, वो क्रिकेटर्स हैं ही नहीं। Exactly. वो तो दफ्तर में बैठ के काम करें, उनको क्या पता कि डोमेस्टिक की इंपॉर्टेंस क्या है, उनको क्या पता कि लड़कों को फुटवर्क कैसे ठीक करना है, इनको क्या रिक्वायरमेंट है जिससे ये इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी क्रिकेटिंग स्किल। तो एक तो वो डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, एक वो टीम बनानी पड़ेगी। नाम आ रहे हैं बड़ी सीट्स पे जो चीफ सिलेक्टर के लिए या डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए, ये तो इन लोग ये तो कर सकते हैं। नहीं, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन तो समझ आती है, चीफ सिलेक्टर का काम तो वहां पर नहीं होगा सर डेफिनेटली। जी कम से कम ये तो बता सकता है ना मुझे, ये लड़का डोमेस्टिक से चाहिए, ये लड़का डोमेस्टिक से चाहिए, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखे। उसके लिए अरसलान जरूरी है ना कि चीफ सिलेक्टर जाके सारे मैच भी देखे ना। अगर आप घर बैठे रहेंगे और हेर से होगा, सुन आगे करेंगे, तो फिर क्या फायदा होगा? इंजमामुल हक जैसा बंदा ग्राउंड में बैठा और देख रहा होगा प्लेयर खेल कैसे रहा है, चाहे वो जल्दी आउट भी हो जाए, लेकिन उसकी स्ट्रोक्स, उसकी फुटवर्क सब कुछ देख के उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार वाकई एक कैलिबर का प्लेयर है कि नहीं है। यही बात बॉलर की भी है कि बॉलर कैसी बॉलिंग कर रहा है। आपको याद नहीं कि वकार यूनुस को क्या टीम में सिलेक्शन कैसे हुई थी? विल्स का मैच हो रहा था और वहाँ टीवी पे सेलेक्ट कर दिया उसको देखने के बाद। लेकिन डोमेस्टिक की इंपॉर्टेंस बड़ी ज़्यादा है। मुझे ये ख्याल ये आता है कि जो लड़के खेल रहे हैं डोमेस्टिक, फॉर एग्जांपल मीर हमजा की मिसाल, मीर हमजा की हाईएस्ट विकेट टेकर, अगर आप उसको टीम में जगह नहीं देते तो वो कहेगा यार ठीक है, इसका मतलब है इसकी कोई वक़्त नहीं है। आप जो है या तो पर्ची लेकर आएँ, या ये है कि आप पीएसएल में जाके परफॉर्म करें, लोगों को दिखाएं, 2-3 ओवर अच्छे कर लें तो फिर आप आ जाएंगे। हारिस के साथ हमने क्या किया? मोहम्मद हारिस ने एक इनिंग अच्छी खेली पीएसएल में, उसने दिखा दिया कि जी मैं बड़ा ब्रांड, वो पक्का टीम में आ गया। ना डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर उसने देखा, ना हैदर का क्या हमने किया। इतना अच्छा प्लेयर जो कि टेस्ट फॉर्मेट का प्लेयर था, उसको हमने खराब, क्योंकि उसने 2 शॉटें लंबे छक्के मार दिए, तो हमने कहा जी ये तो T20 ये बड़ा इम्पोर्टेंट। ये कासिम भाई से इस पे बिल्कुल सही बात है कि हमने पीएसएल को मयार बना लिया, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट की वक़्त नहीं इनकी नजरों में, तो लोग डिसहार्ट हो रहे हैं वाकई में। इसका मतलब है क्राइटेरिया गलत है, क्राइटेरिया गलत है। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर भी जवाब लेते हैं लेजेंडरी क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब का। इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद, काशिफ शबीर साहब मौजूद है। इकबाल भाई यही बात आपसे, अगर जो लोग डोमेस्टिक खेल के बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं तो वो तो डिसार्ट हो जाएंगे। ऐसे मीर हमजा को देख लें, कितनी परफॉर्मेंस दी है, डिसार्ट हो गए, फिर वो कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सारा हमारा टैलेंट हम यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, हालांकि वहाँ लोगों के पास कुछ भी नहीं है इतना बड़ा टैलेंट जितना हमारे पास है। तो ये तो डिसार्ट होना शुरू हो जाएंगे सबके लिए कि हमने बना लिया कि पीएसएल आओ वहाँ खेलो और उसी से आप टेस्ट भी खेल लो, उसी से वनडे भी, उसी से T20 भी। आप पीएसएल से सिलेक्ट करना बंद करें, डोमेस्टिक से सिलेक्ट करना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो लड़के फॉर्मेट तीन फॉर्मेट है, T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट, इसके लिए डिस्टिंग्विश करें लड़कों को एट द ग्रास रूट के लेवल पर, और पहले से ही उनको इसका आइडेंटिफिकेशन कर लें कि ये कौन कौन से ग्रेड में जाके खेलेंगे, T20 के लिए खेलेंगे या वनडे खेलेंगे या टेस्ट में खेलेंगे। मुश्किल से 2 या 3 प्लेयर होते हैं जो कॉमन 2-3 फॉर्मेट में एक साथ खेल रहे होते हैं, वरना तो नॉर्मली लड़कों को चेंज होते हैं। हमारे रिवाज ही नहीं है, हमारे जो T20 खेल रहा है वो वनडे भी खेल रहा है, वनडे खेल रहा है तो वो टेस्ट मैच भी खेल रहा है। तो ये जब तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे लड़कों को चांस नहीं मिलेगा, तो यही होगा, वो डिसऑर्डर्ड होंगे, वो चले जाएंगे। आप इधर से भी वो लड़का फेलियर होता है तो फिर आप ढूंढते हैं कि प्लेयर लाओ, प्लेयर होता ही नहीं है, क्योंकि अगला प्लेयर जो है वो डिसऑर्डर्ड होकर घर पे बैठा हुआ या कहीं और चला गया खेलने के लिए। तो इसलिए जरूरी है कि आप सिस्टम को ऐसा बनाएं जिसमें T20 और वनडे या टेस्ट मैच ये इसके ब्लॉक बनाएं और उसमें से आइडेंटिफिकेशन करके खिलाते जाएं, रोटेशन पॉलिसी करें, ताकि लड़कों को रेस्ट भी मिले और चांस भी मिले। फास्ट बॉलर देखिए अनफिट हो गया, अब नसीम हर मैच खेल रहा है, वो अफरीदी हर मैच खेल रहा है,
तो हर मैच खेलेंगे तो अब इतनी इतनी फटीग होगी तो कैसे आप उनकी फिटनेस रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ भी ना जो हम देखते हैं सर, कि लड़के टीवी पे बैठ के अब शोज करना शुरू हो गए, वो क्यों नहीं ये मोटिवेशन लेते सरफराज अहमद से कि वो मुसलसल खेलता है और 9,000+ रन कर दिए उसने डोमेस्टिक में, तो वो मुसलसल खेल रहा है बनिस्बत इसके कि टीवी पे बैठ के लोगों को बताओ कि जी मैंने आना है, मैंने आना है, मेरे यही साथ तरीका जाती, तो है, आप भाई आप परफॉर्मेंस दो, परफॉर्मेंस से आ जाओ। अभी पाकिस्तान यही कप हो रहा है, नहीं साइम आएगा अयूब वो। ने इतने शानदार 179 की इनिंग खेल दी, फिर कराची वाइट जीत गई, तो ये चीजें सर नजर आ रही हैं लोगों को। नहीं आप, मैं इसमें आपकी बात कर, देखिए सरफराज ने बहुत देर बाद लर्न किया कि अब मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, बगैर खेले, बगैर रन किए, बगैर लोगों को बताए बगैर मैं नहीं आ सकता। मेरे को चांसेस एक मतलब जो पाकिस्तान के कप्तान हो उसको वो बाहर निकल गया हो और टीम से उसकी जगह पे कोई और आ गया हो, तो अब उसको वापस आने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। जो वो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, वो अपने आप को तैयार रखे, किसी भी वक्त अगर मौका मिले तो परफॉर्म करे, वो आ जाए अंदर। ठीक है अजय भाई, देखिए ना ये चीज, और किया भी है। आप देखें ना, उसको मौका मिला, न्यूजीलैंड के खिलाफ मिला था मौका, उसने परफॉर्म किया, आगे इंग्लैंड के खिलाफ मिला, उसने परफॉर्म किया। तो ये तो यही करना पड़ेगा आपको। और अब तो सोशल मीडिया का, टीवी का दौर है, हर बंदे को हर इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचनी चाहिए, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक सोशल मीडिया का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा अब तो पड़ता है। टीम ही सोशल मीडिया से सिलेक्ट हो रही है सर। हो रही है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान टीम ऐसी वॉलेटाइल टीम है कि यहाँ हर वक्त आपको अच्छे प्लेयर की ज़रूरत है। यहाँ तो कैप्टन की पोजीशन जो है वो मजबूत नहीं होती, तो आप बाकी टीम की क्या बात करेंगे। इसलिए डोमेस्टिक पे काम करना, इस पे टाइम देना, इस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर अच्छे कोचेज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। जो डोमेस्टिक में आपको कोचिंग करे, ये वो जगह है जहाँ पर अभी स्टार नहीं को बना। साइम अयूब अभी स्टार नहीं है, अभी डोमेस्टिक खेल रहा है। यहाँ पर अगर कोच उसको कोई बात बताएगा तो वो सुनेगा भी, उस पर अमल भी करेगा। अनफॉर्चुनेटली जब वो प्लेयर आ जाता है पाकिस्तान टीम में, 2-3 अच्छी इनिंग्स खेल लेता है या ज़्यादा विकेट ले लेता है, फिर वो सुनता ही नहीं। वो कहता है जी आप मुझे क्या सिखा रहे हैं, मैं तो स्टार हूँ, मैं तो देखो मैंने ये काम किए हुए। तो इसलिए यहाँ पर फोकस करना, अंडर 19 पे फोकस करना है पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नर्सरी है, यहाँ से ग्रूमिंग करेंगे। वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने लाहौर में इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है, क्या रिजल्ट है उसका, वहाँ से कौन से प्लेयर निकल रहे हैं, कोई ठीक हो नहीं सका। तो इसलिए यहाँ पर अच्छे कोचेस का रखना, क्वालिटी वाले कोचेस का रखना, जिनका मतलब जो टाइम दे सकें, जो प्लेयर्स को कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिर प्लेयर्स कोचेस के नीचे हों, जो कोच के उसको अमल दरामद हो, उस पर अमल करे और उसकी बात को कोई अहमियत दे, कोई फोकियत दे, तो फिर तो आगे चलेगा। अगर प्लेयर ऊपर होगा, कोच नीचे होगा, पीसीबी नीचे है, प्लेयर ऊपर है, तो फिर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। और आप देखें अरसलान, अब हमें पता है ना कि अगला वर्ल्ड कप 4 साल के बाद होना है। अब हम देखते हैं ना पाकिस्तान क्या प्रिपरेशन करता है। हमें पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 2 साल के बाद आ रही है, अगले साल T20 आ रहा है। तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो ना भाई। A प्लान, B प्लान, C प्लान तैयार रखें, क्योंकि फिटनेस का या किसी के इंजरी का तो कोई पता नहीं है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपके पास ऑल्टरनेट हर किस्म का मौजूद होना चाहिए, ताकि टीम का पता लगे कि यार वाकई टीम तैयारी कर रही है। इकबाल भाई, घूम फिर के ना हम उसी बात पर फंस जाते हैं, चूंकि हमारे सिस्टम्स ऐसे हैं ना। अब पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है आपके सामने है, हम कोई छोटी टीमों से तो अच्छा खेल लेते हैं, बड़ी टीम के खिलाफ गए तो बिल्कुल ही हमारा पट्टा बैठ गया। और इसकी बड़ी रीज़न ये थी कि हमने पास में अपनी सारी सीरीज, चाहे बायलैटरल हो चाहे होम एंड अवे, जो भी सीरीज हो, वो हमने खेली ऐसी टीम्स के अगेंस्ट हैं जिनकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी। हमने ऑस्ट्रेलिया से कम खेला, इंग्लैंड से हमने बहुत कम खेला, न्यूजीलैंड से कम खेला, साउथ अफ्रीका से कम खेला, इंडिया से तो हम चले वैसे नहीं खेलते। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी बड़ा मैटर करती है सर। अब हम आए सामने उनके तो काफ़ी कुछ एक्सपोज हो गया। ये चाहे छोटी टीम हो बड़ी टीम हो, लेकिन अपनी प्रिपरेशन जारी रहनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि लड़कों को ये सिखाएं कि जी आप माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट में A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी के हिसाब से पैसे आप चार्ज करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको डिलीवर करना है। और जब तक आप उनको डिलीवर करने का मकसद भी समझाएंगे कि भाई आपने ये नहीं है कि आप टीम में सेलेक्ट हो गए और आपने कुछ नहीं किया तो फिर वो कप्तान की चॉइस थी तो हमने आपको दे दिया। नहीं भाई, ये तो कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई लड़का परफॉर्म करेगा तो कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा तो 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, कितने चांस देंगे आप? हमारे यहाँ तो कोई अनलिमिटेड चल रहा होता कारोबार के, जिसको दिखला रहे हैं खिलाए चले जा रहे हैं, करे ना करे। जब तक ये खत्म नहीं होगा सिस्टम में, कभी भी बेहतरी नहीं होगी। सर आप शादाब की मिसाल ले लेना इकबाल भाई। शादाब को हम कब से टेस्टर पे लगाया हुआ है हमने
लेकिन अभी तक शादाब का वो आउटपुट नहीं आया जो एक लेग स्पिनर का एक आना शादाब ही चाहिए। नहीं है साहब, नवाज है, शादाब है, पता नहीं अभी हारिस रऊफ है। तो कितने निकल जाएंगे, हारिस रऊफ है लगे हुए। अब आखिर में आखिरी लास्ट 12 गेंदों के अंदर 4 आउट कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी बड़ा बेस्ट बॉलर। रन कितने दिए वो किसी को पता नहीं है। जब तक कि ये चीजें आप रियल असेसमेंट करें कि यार हमारे पास ये मटेरियल है, ये मटेरियल अच्छा है, ये मटेरियल हमें काम आएगा, तो इसको इस्तेमाल करना है, तो इसको संभालना भी है, इसको बाकायदा इसको नर्स करें, इसको कभी रोटेशन में बिठाएं भी इसको, कभी उसको, ताकि इंथुजियाज्म रहे। अब होता ये है कि डे इन डे आउट लड़का खेलता है, उसका पोटेंशियल जो है वो दे के वो भी आके जाता है कि यार क्या, चलो ठीक है खेलो रूटीन। अच्छा इकबाल भाई, हमारे पास वो कोचिंग का भी मयार मुझे तो नहीं लगता कि वो मयार है जो इस वक्त ज़रूरत है वक्त की। जैसी क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है उसके मुताबिक हमारी कोचिंग में नहीं है, कोई प्लान तो नहीं दिखता। वो तो फ़खर जमान ने 1 ऑफ इनिंग खुद खेल दी तो खेल दी। उस दिन मैक्सवेल को देखें सर, जो टीमें बड़ा स्ट्रॉन्ग खेलती हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग सेटअप बैकग्राउंड फर्स्ट क्लास होता है, वो आया 7वें पे, उसने कहा भाई छोड़े 7 आउट हो गए कोई मसला नहीं, 200 में अकेले ही करके मैच जितवा दूंगा। जिम्मेदारी है ना सर उसके पास, वो इस लिहाज से खेल रहा था कि वो एक रेगुलर प्लेयर था, उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और वो कोशिश करता रहा, उसमें ये कामयाब हो गया। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे प्लेयर भी जो है वो इस चीज को एहसास करें कि यह हमारी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान टीम को किनारे पे लगाना जाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कभी भी आपकी गेम में भी निखार नहीं आएगा। इनके आप देखिए, इनके गेम में जो है ना वो स्टक हुआ है, बस एवरेज गेम है हर प्लेयर का। चंद एक प्लेयर तो ऐसे हैं जिनको बस वो 20-25 रन करते हैं और टीम में फंसे हुए, वो 1-2 आउट करते हैं और टीम में फंसे हुए। ये गलत होना चाहिए, ये जरूर ये आप चेंज होना चाहिए कि भाई आपने पूरा प्रोफेशनली काम करना है, आप डिलीवर करें मैच, पाकिस्तान को आपने जिताना है। 11 लड़के जो खेलने जाते हैं वो तो बेस्ट होते हैं कंट्री में, तो वो उसके लिए बिल्कुल उनको ठीक होना बात चाहिए। है अब इकबाल भाई, हमें कब ढूंढ तक रहे हम ये फिर कहते नहीं है। रहेंगे कि दूसरे मैचेस में बारिश हो जाए, ये उससे हार जाए, ये उससे जीत जाए, बस हो गई है। अब हमें खुद जीतना है, खुद आना है। न्यूजीलैंड ने तो नहीं ये किया कि उसके मैच में बारिश हो जाए, उससे हो जाए। 388 के पीछे 383 करने चले गए, बस अब इस हद तक टीमें लड़ रही हैं। फिर रन रेट अपना ठीक रखा, हम रन रेट से मार खा गए। यही रीज़न थी कि अगर हम चेज में भी कुछ इतना अच्छा कर लेते कि हम इक्का दुक्का रन से हारते लड़के, तो आज हमें रन रेट का भी वक्त आना होता। अफगानिस्तान 7 खड़ी हो गई है 10 पॉइंट लेके, रन रेट वैसा ही आपका भी अफगानिस्तान जैसे, तो क्या फ़र्क पड़ा आपको? अफगानिस्तान आपसे बेहतर गेम खेल गई। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं जी। बैक जी, मैच शुरू हो चुका है, टीम्स आ चुकी हैं। अफगानिस्तान ने अक्लमंदी ये की है कि इस वक्त उन्होंने कहा भाई पहले बैटिंग कर लो, इससे पहले कि साउथ अफ्रीका बैटिंग करे और 400-450 की तरफ जो उसकी आदत बनी हुई है वहाँ जाए, तो क्यों ना हम इसको 83 पर आउट कर लें जैसे इंडिया ने किया। हाँ जी, ये बेहतर फैसला तो था वैसे। डेफिनेटली। वो देखें अभी वो कमेंटेटर पूछ रहे थे उनसे कि आपने फैसला किया, आपके तो चेज ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन डेफिनेटली उसने दूसरे की वीकनेस देखी। उसने आहिस्ता से ये कहना था वो टारगेट ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं, ज़्यादा अच्छा दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छा है, मतलब सेमीफाइनल से पहले आपको फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप चेज करके अपना निकालें, वो डर खौफ निकालें चेज करने का। बस सर 42 मैच हो गए काशिफ भाई, थोड़ा ही रह गया है और 3 मैचेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारा इंटरेस्ट अब बिल्कुल ही खत्म हो गया। हाँ, पाकिस्तान टीम इज ऑलमोस्ट आउट। देखना होगा कि कल को मिरेकल होता है दोबारा से पाकिस्तान के लिए। 522 रन करेंगे या 510, चले 500 ज़्यादा नहीं, 501 रन करेंगे और उनको हम आउट कर लेंगे 162 पे। तो फिर नहीं, अगर आप 400 कर लें, हाँ फिर भी उनको 160 पे आउट करना है, तो फिर ठीक है ना। 400 तो रियलिस्टिक है, 400 तो हम कर ही सकते हैं। नहीं, 400 के साथ 113 पे आउट करना है, सॉरी 113 पे। चलें, आप पहले 400 तो करें ना, फिर आगे चलें। पहले सबसे पहले तो टॉस जीतें। हम सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप टॉस जीतें, फिर बैटिंग का फैसला करें, क्योंकि अगर इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया तो वो बैटिंग ले लेगा। हाँ, तो फिर हमारे लिए तो खैर दरवाजे सारे ही बंद हो जाएंगे। लेकिन यह है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करें, चले थोड़ा इंटरेस्ट तो होगा ना, इंटरेस्टिंग मैच ये है होगा। कि बड़ा स्कोर करने का इंटरेस्ट होगा। हम देखेंगे हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फॉर्म जो लग रही हैं वो वहाँ क्या करती हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, ये बात कि आपने मैक्सवेल की इनिंग देखी, मतलब नहीं जी, पहली पर ही उसने शॉट उठाया और बउमा चूँकि भाग रहे थे दायरे के अंदर थे, तो मुझे लगा वैसे बउमा जब टॉस हो रहा था, बउमा ने पीछे से उनको हाथ मारने की कोशिश की, यार बैटिंग दे दे। तो उन्होंने माना नहीं कि नहीं भाई तुम्हें देंगे तो हम हार जाएंगे। तो लेकिन अफगानिस्तान सर,
बेहतर क्रिकेट खेली पाकिस्तान से, मज़ा आया है, और अफगानिस्तान ने शो किया है कि दे लर्न। और दूसरी बात है कि उन्होंने अपना जज्बा भी शो किया है, और उसके अलावा जो तहम्मुल मिजाजी है वो आ गई है अफगानिस्तान के अंदर। उनको चेज़ करना आ गया, उनको मैच जीतने का तरीका आ गया, जो कि बहुत अच्छा है, आराम से खड़े रहते हैं। हाँ, और मैं समझता हूँ कि हमारे रीजन के लिए बहुत अच्छा है। एक और स्ट्रॉन्ग टीम जो है उभर के सामने आई है। अब सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका नहीं, अफगानिस्तान नहीं, भी पाकिस्तान, इंडिया, इधर श्रीलंका तो बहुत लंबे अरसे से वन ऑफ वाला सीन है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन फिर भी श्रीलंका कमबैक करेगा बड़ा स्ट्रॉन्ग। हाँ, बांग्लादेश का आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश उस हिसाब से नहीं है, अदरवाइज़ जो है मुझे लगता ही है कि बहुत अच्छा खेलेगा अफ़गानिस्तान आने वाली सीरीज़ में। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में देखना होगा कि अफ़गानिस्तान किस तरीके से खेलता है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आने वाला है यहाँ पर। अच्छा जी, रबादा की हो गई जो ढेर सारी विकेट्स, तो उस पर उन्हें कैप मिल गई है। तो अच्छा, रबादा सर बड़े ही मेरे ख्याल लंबे अरसे के बाद देखें हम तो अच्छे बॉलर्स में से, मुस्तनद बॉलर्स में से बॉलर है। रबादा मुसलसल खेल रहा है। इससे पहले नीति नहीं होते थे इनके, बड़ा शानदार उनका वो एक स्टाइल रना मखाया, हाँ नीति नहीं। तो अब रबादा हम देख रहे हैं। ऐसे जो आपके इम्पैक्टफुल प्लेयर होते हैं ना यार, ये मैच विनर्स होते हैं। कभी कभी आपको देखते हैं कि जब प्रेशर सिचुएशन होती है, रबादा की बॉलिंग ही चेंज हो जाती है। आप देखें अंगीडी का आपने जिक्र नहीं किया, अंगीडी बहुत अच्छे बॉलर हैं। आंद्रिक नोकिया का आए नहीं, अभी तो आए नहीं, वो आए नहीं, उनके आने से पेस अटैक और ज्यादा। देखिए लुंगी निगिदी मेरा ख्याल है रबादा, मुझे रबादा की तरह रबादा डेफिनेटली बेहतर है, उसका एक्सपोजर ज्यादा है, उसकी बॉल में निप ज्यादा है, उसकी सीम स्विंग बहुत ज्यादा, लाइन और लेंथ बहुत अच्छी रखता है रबादा, डेफिनेटली उससे बेहतर है। लेकिन अंगीडी भी कम नहीं है, अंगीडी अच्छा उसका साथ देता है। अब मार्को येंसन के आने से और उनकी बॉलिंग जो है बेहतर हुई है। देखें उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तीनों मुख्तलिफ और तीनों मुख्तलिफ वैरायटी के बॉलर हैं। आप देखें रबाडा को, अंगीडी को और येंसन को, तीनों और किस्म के वो जो हैं वो बॉलर्स हैं जो करते हैं बॉलिंग। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो मैं हम डिस्कस भी कर रहे थे, इकबाल भाई हमारे साथ थे, तो इकबाल भाई को तो पहले शुक्रिया अदा करेंगे कि बहुत देर हमारे साथ रहे और बिजी वक्त में से वक्त निकाला। लेजेंडरी क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब, और बहुत शुक्रिया जी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। अच्छा काशिफ भाई, हम जब भी पाकिस्तान की बात करें, एक चीज़ बड़ी जुड़ी हुई है हमारे साथ, अनसर्टेनिटी। टीम में भी है, बोर्ड में भी है, अजीब ही मामला है। अच्छा, दोनों तरफ हम देखते हैं कि जी कभी कोई कहता है जी बाबर ने टीम सेलेक्ट कर ली, कभी कोई कहता है जी इंतमाम ने करके दी तो बाबर ने खिला ली, फिर कहते हैं नहीं जी बाबर का पूरा हाथ नहीं था, कोचेस भी थे उसमें। अच्छा, कोई भी चीज़ उड़ती ही रहती है इस टीम के लिए, और ये होता है जब आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है। जब अच्छी जा रही होगी तो आप कोई भी टीम सेलेक्ट करें, कौन बोलेगा उस पर, हम खुद भी नहीं बोलते। लेकिन अरसलान ये आज से नहीं है, ये तो हमेशा से हमने देखा है कि पाकिस्तान के लिए हमेशा से जो है ना वो अंडरडॉग, पाकिस्तान के लिए अनप्रेडिक्टेबल और ऐसे नाम लिया, और हर बंदा ये कहता है कि ऑन देयर डे वो कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान कुछ पता नहीं है। मेरा ख्याल है ये सारे इनकन्सिस्टेंसी की वजह जो है ना पीछे आती है बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बोर्ड आपका कंसिस्टेंट नहीं है। बोर्ड जो है पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिसाइज हुआ हुआ बोर्ड है। जो नई गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से बोर्ड लेके आता है, वहाँ कंसिस्टेंसी आए, एक इंस्टीट्यूशन बने, कोई एक समझ आए, को गेम प्लान बने, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का नतीजा हो, तो फिर जाकर टीमें आपकी वो बेहतर बनती है। और हमें पता हो कि भाई किसने किस पोजीशन पे खेलना है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो फिर जाके आपकी चीज़ें। सर पहले ओवर में 6 रन बने, 1 ओवर 6 रन, और अहमदाबाद में ये मैच हो रहा है। वेदर भी आज सनी है अच्छा खासा, 35 डिग्री और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने का इम्कान है। तो यहाँ पर बैटिंग कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के लिए अच्छी अभी तक की पिच कैसे देख रहे हैं? अब पिच तो देखें, हमें पता ही यहाँ पहले मैचेस हुए, बैटिंग ट्रैक है यहाँ पर, जो एवरेज स्कोर है वो तकरीबन 290 के करीब इसका एवरेज स्कोर है। तो अफगानिस्तान एवरेज के इर्द गिर्द ही रहेगा, अराउंड 300 के करीब अफगानिस्तान स्कोर बनाने की अहलियत रखता है। लेकिन जिस किस्म की बॉलिंग अटैक है साउथ अफ्रीका का, मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी। ऊपर से अगर 1-2 जल्दी विकेटें गिर जाती हैं तो अफगानिस्तान मुश्किल में भी पड़ सकता है। अच्छा, अफगानिस्तान, लेकिन चूंकि देखें हम अभी आते हैं ब्रेक से, फिर ये टोटल बात करते हैं इस पिच को देख कर के क्या स्कोर हो सकता है और कितना स्कोर यहाँ पर इस तरह होगा कि डिफेंड किया जा सके। तो वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। कैचेस विन द मैचेस साउथ अफ्रीका से बड़ा कम हम ये एक्सपेक्ट करते हैं काशिफ के कैच छोड़ दें। केशव महाराज ने ये कैच छोड़ा और बड़ा आसान था, कोई इतना मुश्किल कैच नहीं यार, आसान था, इतनी तेज नहीं थी बहुत, और मतलब साउथ अफ्रीका से बड़ा कम एक्सपेक्ट करते हैं ना ये। तो इस तरह की चीज़ हम बात करते हैं बॉलिंग अटैक पर काशिफ, तो हमारे बॉलिंग अटैक में कोई कमी नहीं है, मतलब हमारे पास पेस भी है, स्विंग भी है, रिवर्स स्विंग भी है,
हमारे पास जो एग्जीक्यूशन का मसला है ना वो बहुत बड़ा है। अब वसीम जूनियर आया, उसने मारना शुरू कर दी, रिवर्स स्विंग भी लग रही थी, उसने ट्राई की, लगी, और जब उसने ट्राई की लगी तो उसने उसका भरपूर फायदा उठाया। इतने लंबे टाइम जब तक नहीं खेल रहा था, तो क्या हारिस रऊफ का प्रॉब्लम क्या है? उसको आती नहीं है, या हारिस रऊफ को आती है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता? प्रॉब्लम क्या है? वो पटक क्यों रहा है बॉल को? देखें, हारिस रऊफ का प्रॉब्लम ये है कि हारिस रऊफ ने पूरी प्रॉपर तरीके से मुझे लगता है कि रिवर्स स्विंग की ट्रेनिंग नहीं ली। हारिस रऊफ तो आपको पता है ना कि लाहौर कलंदर का एक कैंप हुआ, वहाँ से आया, PSL में आया, PSL से BBL चला गया, वहाँ से उसने परफॉर्म किया तो सीधा टीम के अंदर आ गया। डोमेस्टिक ज़ीरो, मतलब आप जब तक रेगुलर नहीं खेलेंगे, लॉन्गर फॉर्मेट लंबे अरसे नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान की जैसी कि विकटों पे आप बार बार बॉलिंग नहीं करेंगे, आप नहीं चल सकते। इसको खिलाया उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में, आपको पता ही है कि पहले टेस्ट मैच में वो इंजर्ड हो गया और उसके बाद बाहर चला गया, खेला ही नहीं, पूरी सीरीज़ खेला ही नहीं। तो इसलिए इसको वापस आके प्रॉपर सीखना पड़ेगा। ये आर्ट है रिवर्स स्विंग का, हर बंदा रिवर्स स्विंग नहीं कर सकता। जिस हिसाब से नसीम शाह करता है उस हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी नहीं कर सकता। शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह करता है उस तरह बहुत अच्छा करता है, वो बहुत अच्छा करता है। हसन अली अच्छी रिवर्स स्विंग कर सकता है। पेस हसन अली की कम हो गई जिसकी वजह से उसके वो इफेक्टिवनेस ख़त्म हो गई है। तो अगर हारिस रऊफ जो है ये आर्ट सीख ले तो आई एम श्योर हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा लीथल बॉलर बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपनी फिटनेस को दोबारा से A1 करना एक पड़ेगा। जो बड़ी चीज़ होती है ना, आप तो खैर क्रिकेट सारे खेले हुए हैं, सबको पता है, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी लाइन लेंथ। अच्छा, किस सिचुएशन में कब मारनी है, ये थोड़ी कि हर बॉल भी मारनी है। अब जितनी अच्छी बनाना स्विंग वकार यूनुस की पॉपुलर, रिवर्स स्विंग पॉपुलर, वसीम है, वो तो हर बॉल कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करते थे ना। उन्हें पता था यार इतना नहीं होता कि वो राइट टाइमली यूज़ करते थे, बैट्समैन को डिसीव करते थे, कभी ऑफ साइड द स्टंप बॉल की, कभी लेग पे कर दी, कभी उठी हुई कर दी, एकदम मार दी। ये यहाँ पे कमी है। देखें, हर बॉलर की ना एक स्टॉक बॉल होती है जिसको वो इस्तेमाल करता है, जो कि उसका वेपन होता है जिससे वो विकेट लेता है। फॉर एग्जांपल लेग स्पिनर का वेपन क्या होता है? गुगली होती है। अगर वो हर बॉल को गुगली करना शुरू कर दे तो उसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इब्रार की बात करें तो आप देखें पहले इंग्लैंड के मैच में इब्रार की जो रॉन्ग वन है और उसकी जो कैरम बॉल थी वो किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वही इब्रार सेकेंड इनिंग में जब आया तो उन्होंने सब कुछ समझ लिया उसका। इसी तरीके से जो स्टॉक बॉल है ना, वो हारिस रऊफ की स्टॉक बॉल कौन सी है? कोई भी नहीं, हमें पता ही नहीं है उसकी स्टॉक बॉल कौन सी है। जी, तो वो स्टॉक बॉल पहले डेवलप करनी पड़ेगी, फिर उस स्टॉक बॉल को आपको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। आप हर गेंद पे वो नहीं कर सकते। अगर आपने 10 ओवर के मैच खेले तो 10 ओवर के मैच में हर 1-2 ओवर के बाद आप वो बॉल छुपी बॉल करें ताकि लोग ये ऐसा ही है जैसे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं लेसिथ मिलिंगा जी, उसके बाद एक बॉल थी, वो था यॉर्कर, उसका पॉपुलर यॉर्कर, ना वो स्विंगर बहुत बड़ा था, ना बाउंस उसका बहुत ज़्यादा आता था, और उसका स्लिंगी एक्शन था, लेकिन वो यॉर्कर का यूज़ ऐसे टाइम करता था कि बैट्समैन उस बिल्कुल डिसीव कर देना बैट्समैन को। और दूसरी बात है अरसलान कि आप स्लिंगी एक्शन के साथ आपको जो है वो शॉर्ट पिच कराना और बाउंसर कराना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से ला के आपने बाउंसर कराना, लेकिन वो बाउंसर भी करता था और बाउंसर बड़ा इफेक्टिव करता था, पूरी बॉडी के लेवल पे लेके आता था और बॉडी को अटैक करता था बाउंसर के ऊपर। तो ये देखें, ये चीज़ें आप सीखते हैं, वक्त के साथ साथ सीखते हैं, प्रैक्टिस आपको सिखाती है। लासिथ मलिंगा जिस दिन पहले दिन आया उस दिन के बाद ये सब चीज़ें नहीं थी। चमिंदा वास को आप देख लें, कोई पेस नहीं थी पहले दिन तो वसीम अकरम नहीं था। चमिंदा वास के पास कोई पेस नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने अपनी इन स्विंगर को जो है वो डेवलप किया और आगे उसको लेकर चला। वसीम अकरम से बेहतर इन स्विंग लेफ्ट आर्म से कोई नहीं अच्छी करा सकता। लेफ्ट आर्म को तो मेन गेंद ही होती है जो पढ़ के बाहर निकलती है, लेकिन वसीम अकरम उसको अंदर लेके आता था। तो शोएब अख्तर आप देख लें, 160-161 पे गेंद करने वाला जो स्विंग करता था, मैग्रा की बहुत ज्यादा पेस नहीं थी, लेकिन लाइन और लेंथ इमैक्युलेट लाइन और लेंथ थी और जिसकी वजह से वो तंग करता था। हम शॉन पॉलक को देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए। शॉन पॉलक का एक्शन भी बड़ा अजीब सा था और कोई बहुत पेस भी नहीं थी, लेकिन इतनी उसी पे मतलब उसी एक्शन के साथ ये एक्शन भी चेंज नहीं करना, इन स्विंग भी कर रहे हैं, आउट स्विंग भी कर रहे हैं, और एक ही लाइन पे फेंक कर वहीं से गेंद अंदर आ रही है, वहीं से गेंद बाहर जा रही है। लेकिन क्या वजह थी कि शोएब अख्तर इतनी पेस के साथ विकेट्स भी लेता रहा, इन स्विंग आउट स्विंग भी करता रहा? वो क्या वजह थी? टैलेंट और उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद वो आर्ट को सीखना और अपने सीनियर से वो चीज़ सीखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी, पाकिस्तान के पास इस वक्त जो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आपके पास कोई सीनियर बॉलर जो है
वो इस वक्त स्क्वाड में नहीं है जो जूनियर्स को सिखा सके। शाहीन शाह अफरीदी सबसे ज़्यादा सीनियर है, मैसेज देख लें कितने खेले हैं शाहीन शाह अफरीदी, 30-40 वनडे सिर्फ खेले। तो ये तो हमारा हालत है, सारे जो हैं एक एज ग्रुप के आगे। अगर आप इंडिया की बात, हैरत होगी काशिफ भाई, शोएब अख्तर कितना लंबा अरसा इंजरीज का और उस जैसा बॉलर रहता है, नॉर्मल बात है, पानी उनके घुटनों से निकलता रहा, बहुत कुछ उन्होंने सहा, ऑपरेट करवाए, मैचेस खेले, 133 फर्स्ट क्लास मैचेस है, 4 डे की बात हो रही है। जी हाँ सर देखें उनको भी पता था। अच्छा T20 भी खेली ना शोएब अख्तर ने, शोएब अख्तर ने तो वनडे भी खेला, टेस्ट भी खेला, ऊपर से ये भी खेल लिया फर्स्ट क्लास, तीनों फॉर्मेट खेले। और उन्होंने देखें पाकिस्तान के डोमेस्टिक को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और आपको ये फॉर्मेट इसको से सीखना है, इन चीज़ों से आपको सीखना है। और देखें जितनी मुश्किल कंडीशन पाकिस्तान के डोमेस्टिक के अंदर, मेरा ख्याल है किसी डोमेस्टिक में उस तरह की कंडीशन नहीं है, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स के लिए। तभी तो ये आर्ट्स जो है रिवर्स स्विंग का यहीं से तो आया, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था विकेट लेने का, तरीका ही नहीं था किसी को पता कि क्या करना है। फिर आपने रिवर्स स्विंग सीखी और फिर सब ने रिवर्स स्विंग सीखी पाकिस्तानी बॉलर्स ने, क्योंकि उनका सर्वाइवल ही उसके साथ था। हमारे बैटर्स का क्या इशू चल रहा है काशिफ, क्यों हम ऐसा करते हैं कि 50 रन के बाद जाके तो विकेट थ्रो कर देते हैं, ये क्या रीज़न? और ऐसे मौके पे क्रूशल, जैसे हम अगर मैच देखें साउथ अफ्रीका का, हम वहाँ पर उसको लंबा ले जा सकते थे, हम 15-20 रन भी और करते तो मैच आपके हाथ है। मैं तो 18 रन की बात कर रहा था कि इजी थे, कर लेते, हम 3-3.5 ओवर भी छोड़ गए, 3.5 ओवर। अब हमारा सऊद शकील है 52 पे गया, आउट हो गया, नवाज अच्छा खेलते खेलते आउट हो गया, शादाब अच्छा खेल रहा था और शादाब हिटिंग कर रहा था, आउट हो गया। फिर आप अपने इफ्तिखार को देख लें, वो आता है 2-4 शॉट मारता है, आउट हो जाता है। क्यों हम, इफ्तिखार ने तो बहुत डोमेस्टिक खेली है, लेकिन हमारे यहाँ लर्निंग का बड़ा मसला है। अब मैक्सवेल फर्क है ना यार, क्या वो भी उसी पोजीशन पर आया, अकेला मैच ले गया? नहीं, मुझे लगता ही है कि शायद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेंगे, हमें पता लगेगा कि टीम हमारे ऊपर डिपेंड करती है और हम ही आगे लेके जाएंगे। चलें, इस पे मैं आपसे फिर जो है डिस्कशन हम करते हैं इस पे। बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर साहब, इकबाल कासिम साहब, लेजेंडरी क्रिकेटर हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया आपका। शाम में 5 बजे होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।